अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज की पुकार है खौफ के बुतों से निजात या अंधी मोहब्बत का शिकार। खौफ के बुत तो आपने तोड़ दिए, लेकिन अंधी मोहब्बत का जो बुत अपने दिल में आपने बना लिया हुआ है वो नहीं तोड़ सके। उस बुत का नुकसान, उस बुत का जुल्म ये है कि कुछ दिन पहले जब ज़मान पार्क वर्सेस रियासत पाकिस्तान हुआ तो उसके अंदर एक बड़ी प्यारी बड़ी मासूम जान गई। ये अली बिलाल है। अली बिलाल जो है ये बड़ा ही प्यारा भाई था हमारा। ये मैं नहीं कहूँगा कि ये मेंटली चैलेंज था या ये हम लोगों की तरह नहीं समझता। ये हमसे ज़्यादा बेहतरीन था, ये हमसे ज़्यादा प्योर था, हमसे ज़्यादा मुखलिस था। यकीन माने कि ये इमरान खान साहब का वो साथी था। मैं जिसके बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ज़ाती तौर पे जानता था इसको। ये हर दफ़ा बहुत सारे सहाफ़ी जानते थे जो ज़मान पाक कवर करते थे या ज़मान पाक जाते थे या इमरान खान साहब के उस दौर में इमरान खान साहब को कवर कर रहे थे, इमरान खान साहब के जलसे कवर करते थे। वो अली बिलाल यानी कि ज़िले शाह को जानते थे। ज़िले शाह इसलिए कहते थे कि ज़िले शाह शान की एक्टिंग बड़ी पसंद करते थे भाई हमारे, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे। मासूम आदमी था। और आज दुख इस बात का हुआ कि वो इमरान खान साहब के जलसों में उनके घर के बाहर इसलिए नहीं बैठता था कि इमरान खान साहब खुश होके उसे किसी पीपी की टिकट दे देंगे, इमरान खान साहब बहुत खुश होके उसे कोई वजारत दे देंगे, इमरान खान साहब उसे कोई किसी इदारे का चेयरमैन बना देंगे। वो इसलिए वहाँ नहीं बैठता था, उसे इसलिए बैठता था उसे मोहब्बत थी इमरान खान से, वो उस मोहब्बत के लिए वहाँ बैठता था। ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान इमरान खान का हुआ है। इमरान खान साहब ने एक बड़ा ही प्यार करने वाला जो साथी था ना वो खो दिया। और उससे ज़्यादा दुख की बात मेरे लिए ये है कि मैं इसको 2018 के इलेक्शन से देखता आ रहा हूँ और 2018 से ये मैं देखता आ रहा हूँ। इससे पहले से वो खान साहब के साथ था। एक बार भी खान साहब उसे मिलने नहीं, खान साहब उसको मिलने के लिए गए नहीं, खान साहब ने उसे मिलने के लिए बुलाया नहीं। पता नहीं किस किस को मिलने के लिए बुला दिया लेकिन वो नहीं आ सका। क्यों? ना वो कोई बहुत बड़ा सहाफ़ी था, ना वो कोई बहुत अमीर आदमी था, ना वो पार्टी फंड के लिए कुछ जमा करा सकता था। उसके लिए जो कुछ था उसकी जान थी, उसकी ज़िंदगी थी और उसने वो जान और वो ज़िंदगी पार्टी को दे दी। इतना मासूम आदमी किस तरह एक प्रोपेगेंडे का शिकार हुआ, एक मासूम आदमी किस तरह किसी की मोहब्बत का शिकार हुआ और उस मोहब्बत के अंदर वो अपनी जान की बाजी भी हार गया। ये 8 मार्च के वाक़यात हैं। ये 8 मार्च के फुटेज अब चलता हुआ देख रहे हैं क्योंकि मैं खुद वहाँ मौजूद था, ज़मान पाक के बाहर था और वहाँ से रिपोर्ट कर रहा था। पत्थर लगा आपको? तो आपने हेलमेट वगैरह या कोई प्रोटेक्टिव केयर नहीं था? ना हुआ था पर जब वो ज़्यादा क्राउड पड़ा तो गिर गया तो वो सड़कों पर जाते हुए आपके लगे हुए। अच्छा, यहाँ पे रेस्क्यू 1122 के लोग हैं जो उनको मरहम पट्टी कर रहे हैं। उस तरफ भी बहुत सारे लोग जख्मी हुए होंगे लेकिन सिचुएशन जो सी है वो बड़ी ख़राब होती जा रही है, कोई संभालने वाला नहीं है। वहाँ बहुत सारी चीज़ें देखी लेकिन एक चीज़ जो मुझे तकलीफ़ दे थी मेरे लिए वो ये थी कि जितने लोग आगे थे, जो आगे पत्थर मार रहे थे, जो आगे बढ़ बढ़ के आ रहे थे, जो बड़ा बेखौफ अटैक कर रहे थे, वो ऐसा लग रहा था कि वो सुबह खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए थे। और अभी की भी खबर यही है कि 200 से ज़्यादा कारकुनान और आ चुके हैं ज़मान पाक में और उसकी फुटेज भी आप चलती भी देख रहे हैं जो ज़मान पाक आए हैं इसलिए कि अगर रियासत ने इमरान खान साहब को रोकने की कोशिश की या रियासत ने इमरान खान साहब को कानून की पासदारी करते हुए गिरफ्तार करने की कोशिश की तो वो मज़ाहमत करेंगे और भरपूर मज़ाहमत करेंगे। यानी कि बिल्कुल ऐसा ही है कि एक रियासत के अंदर एक और रियासत छोटी सी कायम हो चुकी हुई है और उस रियासत के लिए फ़ौजी इकट्ठे किए जा रहे हैं। इसी तरह के बहुत सारी एग्जाम्पल्स आप पहले भी देख चुके हैं। कभी किसी मदरसे में किसी ने रियासत कायम करने की कोशिश की, कभी किसी ने किसी डेरे पे रियासत कायम करने की कोशिश की, लेकिन रियासत से टकराना इतना आसान बात नहीं होती और रियासत जो सी है वो फिर ऐसी चीज़ों को आहनी हाथों से निपटती है। अब आहनी हाथ कब रियासत इस्तेमाल करेगी या क्या करेगी, किस तरह इस चीज़ से निपटेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमारी दुआ है कि ऐसा ना हो, ऐसी चीज़ ना हो, ऐसा तसादुम ना हो, क्योंकि अगर ऐसा तसादुम हुआ तो वो बहुत ख़तरनाक हो सकता है। और उस सारे ख़तरे के अंदर ज़िले शाह जैसे लोग, फैसल अब्बास जैसे लोग शहीद होंगे जो सच्चे दिल से, सच्ची नीयत से किसी एक मकसद के पीछे, किसी एक लीडर के पीछे चल पड़े हुए हैं और वो उस लीडर की हर बात को सच्चा मानते हैं। अब वो लीडर कितना सच्चा है, उस लीडर के दिल में क्या है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। हम नहीं जानते ये बात, हम दिलों के भेद नहीं जानते, अल्लाह के सिवा दिलों का भेद कोई नहीं जानता। लेकिन ये तमाम की तमाम फुटेज जो आपने देखी इसी तरह उस ज़मान पाक में उस 8 मार्च को क्या होता रहा वो ज़रा जाके देख लें। उसकी कुछ झलकियाँ मैं आपको दिखा देता हूँ।
ज़मान पार्क के अभी के हालात ये हैं, यानी कि रात के हालात ये होते हैं कि ज़मान पार्क में हाज़िरियाँ लगती हैं, जो कारकुनान वहाँ मौजूद हैं उनकी हाज़िरियाँ लगाती हैं। ये जो साहब आप साथ विजुअल्स में चलते हुए देख रहे हैं, ये हमारे सूबाई वज़ीर थे, बल्कि सीनियर मिनिस्टर थे पंजाब के। ये वहाँ खड़े होकर हाज़िरियाँ लगा रहे हैं और जो फरमा रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ, वो फरमा रहे हैं कि जो यहाँ मौजूद है सिर्फ उसकी हाज़िरी लगेगी, जो यहाँ मौजूद नहीं है उसकी हाज़िरी लगेगी। मुझे यहाँ पर बंदे चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं ज़रा सुने जा। हमारे इधर ही है, बस चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर नहीं बंदे मिल सकते। टोटल हमारे पास रोजाना 40 बंदे आपके आते हैं सारे देखते हैं। हमारा पूरा बुलाओ यार पूरे। कुछ लोगों ने मोहब्बत के बुत तोड़े हैं, लेकिन जिन लोगों ने ये मोहब्बत के बुत तोड़े हैं, मैं इमरान खान साहब की लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। कारकुनान छोड़ते जाते हैं, आते जाते हैं। मोस्टली कारकुनान ऐसे होते हैं जो शायद टिकट लेने के लिए वहाँ पर खड़े होते हैं, और वो लोग इसलिए लेके आते हैं और वो आके अपनी रैली का बताते हैं क्योंकि उनका ये दिल होता है कि हमें टिकट चाहिए। कुछ दिन पहले मैं ज़मान बाग के बाहर था तो एक बुजुर्ग मिले, फैसलाबाद से आए थे। उन्होंने मुझे कहा कि मैं इतने बंदे लेके आया हूँ, मुझे टिकट क्यों नहीं मिलेगी। उन्होंने वो तमाम जो अहवाल अपनी टिकट का बताया और किस तरह टिकट लेने के लिए वहाँ खड़े हुए हैं और किस तरह उनको उम्मीद है कि उनको टिकट मिलेगी और क्या वो पैमाने हैं जो नाप के टिकट दी जाती है, वो जरा जाके चेक करें। PP 105 फैसलाबाद से इंटरव्यू हो गया आपका? जी मेरा इंटरव्यू हो गया। क्या कहते हैं, देंगे? इंशाल्लाह। नहीं, उसने बोला मेरठ पे रैली का कहा, बाकी जो होता हमारे वहाँ मेरठ क्या है, बड़ी रैली लेके आए, बड़े लोग लेके आए। रैली ले करके अगर आपका अपने हल्के के अंदर आपका ग्रिप है, लोगों के साथ आपका मिल मिलाप है। आपका पहले MPA कौन है? मेरा MPA पहले उसका था शफीक गुजर है, मुस्लिम लीग नून का है। अच्छा, आप उसके हल्के में खड़े हो? हम उसके हल्के में खड़े। पहले आपकी PTA की तरफ से कौन खड़ा हुआ था वहाँ? पहले रफीक चिमक खड़ा हुआ था, तो उसको हार गया था। वो हार गया था। अब आप चाह रहे हैं कि आप जानेंगे इंशाल्लाह। हमने खान को कहा है कि हमारी पूरी CV आप चेक करें, मालूमात करें। अगर हाँ साहब, जरा कंसिडर करें, बड़े अच्छे आदमी हैं, मैंने क्या दिया, अगर हम मैंने सिफारिश कर दी है। अगर हमारा प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं। जरूर जरूर, माशाल्लाह, बहुत मेहरबानी जी। बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई, ये तो पैमाना था। अब ये वो पैमाना है जो लोग आ रहे हैं, जो आना चाहते हैं, जो टिकट लेना चाहते हैं, जो सीट लेना चाहते हैं, ये क्या करना चाहते हैं। दिलों के हाल में दोबारा कहता हूँ, अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। मैं दिलों के हाल नहीं जानता, लेकिन मैं वो जानता हूँ जो मेरी आंखें देख रही हैं, जो मैंने देखा है, जो ऑब्जर्व किया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी चौधरी सरवर साहब जो पिछले गवर्नर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो गवर्नर पंजाब थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, अभी उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो जा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के अंदर और बहैसियत सदर जा रहे हैं और बहैसियत चीफ ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान जा रहे हैं। सदर पंजाब और बहैसियत चीफ ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान वो काफ लीग ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे बातचीत हमने की, उनसे जो बातचीत की उसके बारे में सुनने के ये रिकॉर्ड हमने पहले किया था। चलिए, आज रात इतवार को चल रहा है, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं या कर चुके होंगे, तो जाके जो उनसे बातचीत की उस वक्त वो ज़रा आप सुन लें, मुलाहिजा कर लें, फिर मैं आपको दोबारा यहीं मिलता हूँ। जनाब चौधरी सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी सरवर साहब पाकिस्तान की सियासत का एक बहुत बड़ा नाम है। वो जब यहाँ पर आए थे, जब पाकिस्तान में सियासत में एंटर हुए थे, तो इस वक्त जो मौजूदा ऑपोजिशन है उनको करती थी इम्पोर्टेड गवर्नर ले आए हैं। तो इम्पोर्टेड गवर्नर के बाद वो अब यहाँ के लोकल सियासतदान बन चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। चौधरी साहब, इम्पोर्टेड गवर्नर से अब आप पाकिस्तान के लोकल सियासतदान बन गए हैं। देखें जी, पहली बात, सफ़र कैसा रहा आपका? मैं अर्ज करूँ, मैं 2013 में यहाँ आया जी, ठीक है। और मैंने अपनी नेशनलिटी सरेंडर की थी। जी बिल्कुल की। और मैंने ये कहा था कि मेरा मरना और जीना पाकिस्तान के लिए। ठीक है। अब यकीन माने कि मेरी फैमिली भी, कुछ दोस्त भी, वो चाहते थे कि मैं रिटायर हो जाऊं, अपनी आसाइश के साथ ज़िंदगी गुजारूं। जो लोग बरतानिया में आते हैं, हमारा वहाँ पर बिज़नेस, कारोबार, हमारी सियासत देखते हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं क्यों पाकिस्तान में हूँ। लेकिन मैंने फिर भी ये फ़ैसला किया कि नहीं, मुश्किल हालात हैं, चैलेंजेस हैं, इन्हीं लोगों के साथ जीना मरना है। और हमारी कमिटमेंट जो है पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए है, पाकिस्तान के किसानों के लिए है, पाकिस्तान के मज़दूरों के लिए है, पाकिस्तान में जो बेरोज़गार लोग हैं उनके लिए है, जो 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों में नहीं जाते उनके लिए है। ये ख्वाब हैं। ठीक है। ये वो ख्वाब हैं जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल ने देखे। बिल्कुल ठीक है। तो सोच थी कि ये ख्वाब पूरे हो जाएंगे। जब मैं तहरीक इंसाफ में आया था, पूरे हुए? बदकिस्मती से पूरे नहीं। चलो उसमें मैं दोबारा पूछता हूँ, पहले ये बता दें वेरी क्विक, मैंने सुना है चौधरी साहब एक नई पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं आप, यानी कि तीसरी पार्टी में आ चुके हैं और तीसरी पार्टी के सदर भी बनेंगे पंजाब के, और जरा ये भी कहते हैं कि चीफ ऑर्गेनाइजर भी बनेंगे। पार्टी का नाम भी बता देता हूँ, मुस्लिम लीग काफ
ज्वाइन कर रहे हैं आप? देखिए, अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। कितना? इंशाल्लाह वजाहत के साथ इंशाल्लाह जो भी इश्यूज़ हैं वजाहत के साथ इंशाल्लाह बता दिया जाएगा। चौधरी साहब, एक मैं आपको बता दूं कि चौधरी शुजात साहब से मेरी मीटिंग है और इंशाल्लाह फिर हम जो है लाया। मेरी नेक तमन्नाएं इसमें आपके साथ हैं कि कुछ अच्छा हो। ये बताएं चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसा पाया? अभी जो हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जितना वर्कर सपोर्टर वो समझता है इमरान खान साहब जिनसे हैं वो उनसे ऊपर कुछ नहीं है। ही इज अल्टीमेट, ही इज सुप्रीम, वो कुछ गलत नहीं कर सकते। क्या ऐसा वाकई है? देखिए, इंसान है, खता का पुतला है, ये तो सोच गलत है कि कोई शख्स जो है वो गलत नहीं कर सकता। बल्कि मैं समझता हूँ खान साहब ने बहुत सी गलतियाँ जो हैं वो खुद तस्लीम की है, मुझसे ये गलती हुई, मुझसे वो गलती। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मेरा रोल जो है पाकिस्तान में जो मैं देखना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त अदम इस्तेहकाम है सियासी, मुआशी सूरत हाल हमारी बहुत बलीक है। अब दोस्त मुल्क भी पैसे दे दे के तंग आ गए हैं। जब आपके खर्चे ज़्यादा हों, आमदनी कम हो, तो कब तक आप इस तरीके से गुजारा करेंगे? तो मेरा रोल जो होगा, मेरे रोल ये होगा कि हम तलखियाँ कम करें, नफ़रतों को कम करें। मैं PDM की जमातों को भी और तहरीक इंसाफ के भी सब दोस्त हैं, भाई हैं, उनके साथ बड़ा वक्त गुजारा है। और ख़ासकर जो PTI के वर्कर्स हैं वो तो मैं उनसे बहुत कल भी मोहब्बत करता था, आज भी मोहब्बत करता हूँ। तो मेरा रोल होगा कि किस तरीके से हम इन पे एक प्लेटफार्म पे ला के इस मुल्क में सही जमहूरियत की बुनियाद रखें, इस मुल्क में तलखियाँ ख़त्म करें और फेयर इम्पार्शल इलेक्शन हो, जो भी आवाम चाहें वो इक़्तिदार। इमरान खान साहब का जो चेहरा नज़र आता है बाहर, क्या वही चेहरा पर्दे के पीछे भी है? अगर वो चेहरा वो नहीं है जो पर्दे पे नज़र आता है, आपको लगता है आपको लोगों को बताना चाहिए वो असल चेहरा क्या है? देखिए, मैं जब आप ये सोचते हैं कि हमने जो है कंसेंसस की पॉलिटिक्स करनी है, तो फिर आप लोगों पे तनकीद करते लोगों को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा नहीं कर सकते। तो जब इलेक्शन आएंगे तो उसमें चेहरा दिखाएंगे आप? होंगी जो फैक्ट्स हैं इंशाल्लाह वो आएंगे। लेकिन इस वक्त हम ये चाहते हैं कि हमारे तमाम सियासतदान इकट्ठे बैठकर इस मुल्क के मुस्तकबिल से ना खेलें, इस मुल्क के मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए काम करें। तो साहब, एक बात बताएं, जब कोई बड़ा सियासतदान मूव करता है तो कहते हैं, अब तो ये आम बात हो गई है, किसी ने उसको वहाँ भेजा है। आपको भी किसी ने भेजा है कि अब आप वहाँ चले जाएं? मैंने जब मुस्लिम लीग नून छोड़ी तो आज भी मुस्लिम लीग वाले समझते हैं कि मुझे किसी ने कहा था, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ कि मुझे किसी ने नहीं कहा था। अच्छा। फिर उसके बाद जब मैं PTI में शामिल हुआ हूँ, ये भी मेरा अपना फैसला था। बल्कि बहुत से PTI के लोगों ने मुझे कहा था कि आप ना आए। PTI के लोगों ने, PTI ने कहा था कि ना आए इस जमात। क्यों? वजह क्या दी थी? बस वो कहते थे हम टेस्ट कर चुके हैं, आप कर लेंगे। वो आज भी PTI में है? कुछ हैं, कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो लेकिन अब मैं शामिल हुआ हूँ, यकीन माने मैं बिल्कुल आपको हल्फन कहता हूँ कि मुझे किसी किस्म का किसी जगह से कोई इशारा नहीं है कि आप फलां पार्टी में जाएं या और दूसरा ये भी पता है, मेरे तो अपनी फैमिली कहती है कि इसने करनी अपनी मर्जी है, जो मर्जी हम कर लें मर्जी। मैं अपनी मर्जी करता हूँ। कोई मैं आपको एक बात आज कहने, कोई इशारा नहीं, कोई मीटिंग नहीं, 100% कोई इशारा नहीं, कोई मीटिंग नहीं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। एक नर्स हैं जिन्होंने वो एक ऐसे में काम करती थी हॉस्पिटल में जहाँ पर जिन लोगों की 4 हफ्ते से कम ज़िंदगी रह जाती थी। अच्छा। तो उनको वो लुक आफ्टर करते। ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पर हज़ारों लोगों के इंटरव्यू किए और उन्होंने पूछा कि आपका कोई रिग्रेट है? तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि हमारा रिग्रेट ये है कि हम ये सोच के फैसले करते रहे कि लोग क्या सोचेंगे। हमने कभी ये नहीं सोचा कि मैंने क्या पहनना है, मैंने क्या करना है, इस डर से कि फलां कौन कहेगा। हम अपनी मर्जी की ज़िंदगी नहीं गुजार सके। लेकिन मैं कहता हूँ मुझे ये रिग्रेट नहीं है, मैंने अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारी है। मैं किसी के ना इन्फ्लुएंस में आता हूँ, ना किसी बात की वो सुनता हूँ, अपनी मर्जी करता हूँ और अपने फैसले खुद करता हूँ। चौधरी परवेज़ इलाही साहब गए हैं अब दूसरी जमात में, आप उनकी जमात में आने वाले हैं, कुछ मशवरा देंगे उनको कि वहाँ जाते हैं तो क्या सेफ्टी गियर जिस तरह होता है ना, दोस्त यार मशवरा देंगे ने कि भाई है ध्यान ना जरा कदम रखी, कोई कदम रखने का मशवरा चौधरी साहब को, कोई मशवरा, कोई एहतियाती तदाबीर, कोई एहतियाती तदाबीर, क्योंकि चले गए ना, सदर बन के गए ना। बस देखें सदर बन के गए हैं। ये जो ना अपना जब मैं इस पार्टी में आया था ना, तो खान साहब बड़े मेहरबान थे, बड़ी तारीफ़ करते थे। तो लोग मुझे कहते थे कि ये 1 साल ही चलता है ये काम।
अच्छा, हनीमून पीरियड 1 साल का है और उसके बाद फिर काम खत्म हो जाता है। तो चोई साहब को आप ये कहेंगे कि 1 साल तक बस नहीं, मैं उनसे कहूंगा कि बस अपना जो मसालती किरदार वो अदा कर सकते हैं। किन किन से बच के रहें? वो अपना गिनती के दाव। देखिए मैं आपको बताऊं, आपको पता है मैं नेगेटिव बात तो कर, मुझे मालूम है। आप जितनी मर्जी मुझसे सवाल पूछेंगे, मैं समझता हूं कि उस पार्टी में गए हैं, आई विश हिम वेल। और देखिए दूसरों को पार्टी में जो जाएं भी आएँ भी, मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ कि बरतानिया की पॉलिटिक्स में जहां मैंने अपनी पॉलिटिक्स सारी जिंदगी की है, तो जब किसी से कोई रिजाइन भी लिया जाता है ना मिनिस्टर से, तो उसको बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं कि आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, आपने बड़ा काम जो है हमारी पार्टी के लिए। यहाँ तो नहीं ना किया जाता चोई साहब। यहाँ जिस मुल्क में गद्दार हो जाते हैं ना, मैं आपको किसी ने गद्दार कहा? मेरी बात सुनो, या इस मुल्क में बरतानिया में या यूरोप में जहाँ जहाँ जमहूरियत हैं, अगर अपने आप लीडर से इख्तलाफ करते हैं तो वो कहते हैं कि ही इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, इंटेग्रिटी वाला आदमी है जिसने अपनी सोच के मुताबिक वोट दिया है, अपनी सोच के मुताबिक असूलों पे काम किया है। लेकिन पाकिस्तान में जो लीडर से डिसएग्री करता है वो कहते हैं ये डिसलॉयल है, ये तो वफादार नहीं है, बल्कि गद्दारी का भी तमगा लग जाता है। अल्लाह का शुक्र है मुझ पे अभी तक किसी ने गद्दारी करनी अच्छा नहीं लगाया। चले तो बचा हो गया। ये बता दें किस किस से बच के रहना है? वो फैसल वाडा साहब कहते हैं पीटीआई में सांप भी हैं। मेरा ख्याल है वो फैसल वाडा से मीटिंग कर लेंगे ना। चोई साहब कोई मशवरा नहीं? नहीं, वो फैसल वाडा से मीटिंग कर। चोई साहब खुश रहेंगे? वैसे आपने तो उनकी साथ काफी टाइम गुजारा है, वो जब आप जाते थे तो आपकी जगह पे गवर्नर बन जाते थे कायम मुकाम। देखें जी, मेरे कुछ कहना चाहेंगे? देखें मैं आपको बताऊं कि बहुत पुराने मेरे तलकात हैं चोरी शुजात सर जी। फिर उन्होंने सियासत दे विच खिलाफ एवं असल में देखें, आपको एक बात बताता हूँ कि जब आप प्राइवेट महफिल में होते हैं तो बहुत बातें करते हैं। ठीक है। तो जो नहीं, और आइया तो जटा की लड़ाई थी ना, मैं वो पूछ रहे। नहीं, तो जो बात वहां पर हुई थी जिसको बहुत ज्यादा किया, तो उससे ज्यादा बड़ी बातें आ गई हैं। हाँ बिल्कुल आ गई। ये प्राइवेट बातें जो होती हैं उसमें ऐसे होता है। चलिए आपके साथ एक तफसीली नशिस्त रखेंगे। आपकी पार्टी जो आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, जो मेरे जराए कहते हैं, आप इतवार को बताएंगे, तो उसके बाद इंशाल्लाह आपके साथ एक तफसीली नशिस्त रखेंगे और आपसे ये पूछेंगे कि जो इनकलाब और ये हकीकी आज़ादी है, ये आपने कैसी देखी थी और अब आप हकीकी और इनकलाब के आज़ादी के बारे में क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया आपका चोई साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने चोई सरवर साहब की बातें सुन ली हैं। चोई सरवर साहब का जो डिटेल इंटरव्यू है वो भी आप हमारे भाई मंसूर अली खान साहब के इंटरव्यू में हमारे शो के बाद ही वो बैठे होंगे और इंटरव्यू दे रहे होंगे, तो मुकम्मल तफसील आप वहाँ पर देख लीजिएगा, उनसे वो बातचीत करेंगे। अभी यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है जो मैंने ऑब्जर्व की है, जो मैंने देखी है इन तमाम बातें सुनने के बाद, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन को बहुत सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत है। जो मैं चोई साहब से भी पूछ रहा था, जो मैंने उनसे बार बार पूछा और मैं लोगों को ये बताना चाह रहा था कि क्या इमरान खान साहब वही हैं जो वो स्क्रीन पे नज़र आते हैं, या वो पर्दे के पीछे कुछ और हैं, या वो जो मुबैना ऑडियो लीक्स आती हैं, या जो मुबैना चीज़ें निकलती हैं, या वो बिल्कुल वैसे हैं, या वो वैसे हैं कि जब सीढ़ियाँ उतर रहे होते हैं तो कारकुनों को कोनियाँ मार रहे होते हैं, हटा रहे होते हैं, गुस्से में होते हैं, करीब मत आओ, हट जाओ, पीछे नीचे बैठ जाओ, गुस्सा करते हैं, या वो ऐसे हैं? कैसे हैं वो? ये मैं जानना चाहता था। क्या वो पाकिस्तान के साथ बहुत मुखलिस हैं? क्या उनके अलावा कोई मुखलिस नहीं है? या वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात उनके दिल में है जो अगर लोगों को पता चले तो उनको तकलीफ हो? लेकिन ये सारी बातें एक साइड पे, जैसे ज़िले शाह की मैंने बात की, ज़िले शाह की तरह, बल्कि ज़िले शाह तो बेचारा मासूम आदमी था, एक बहुत प्यारा दोस्त हमारा, और फैसल अब्बास के मैं घर गया, फैसल अब्बास की बच्चियों से मिला। फैसल अब्बास 25 मई को जो तमाम उधम मचा, 25 मई को जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कारकुनान थे, इमरान खान साहब जब उनको लेके इस्लामाबाद जाना चाह रहे थे और वहाँ पर वो हल्ला बोलना चाह रहे थे और हुकूमत गिराना चाह रहे थे, उसके बाद उस बेचारा शहीद हुआ, वो रावी के ब्रिज से नीचे गिरा। उसके मैं घर गया, उसकी वालदा से क्या बात हुई, उसके बच्चों से बात हुई, क्या बात हुई, ज़रा देखें और दिल पे पत्थर रख के देखें। हम पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। ये मुल्क बड़ी कुर्बानियाँ दे के हमने हासिल किया था। इस मुल्क के अंदर अगर तकलीफ़ है, अगर इस मुल्क के अंदर प्रॉब्लम है, देखें यो एक ड्रामे का लाइन है, घरां च गल्लां हो जांदियां ने, घरां च मसले हो जाते हैं। जब घरों में बातें होती हैं ना तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। आप पहले ज़रा फैसल अब्बास की फैमिली से मिल के आएँ। मैं आके आपको एक बहुत अहम बात बताना चाहता हूँ, जो मेरे दिल की बात है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देख के आए। हाँ साहब, आपका वर्कर मर गया यार। इसको कौन देगा, उसका बाप कौन देगा, बताइए मुझे। आपका वर्कर मर गया यार। इसको कौन देगा, उसका बाप कौन देगा, बताइए मुझे। क्या नाम है आपका? ज़ैनब। ज़ैनब,
ज़ैनब कौन सी क्लास में पढ़ती है? 1 1 क्लास में? 1 क्लास में क्या पढ़ती हैं आप? इंग्लिश, उर्दू, क्या बनना है बड़े होके मेरे बेटे ने? बड़े होके हाँ, टीचर, डॉक्टर, टीचर या डॉक्टर? ऑफिसर ऑफिसर? कौन सा ऑफिसर? बनना है। बड़ा ऑफिसर बनना है? अच्छा, फिर क्या करोगे ऑफिसर बन के? काम करूँगी। काम करूंगी? अच्छा, क्या काम करेंगे हम? अच्छा काम करेंगे, है ना? कितना अच्छा काम करेंगे? बहुत अच्छा। और बहना को क्या बनाएंगे हम बड़े होके? क्या बनेगी वो? मुझे नहीं पता। आपने डॉक्टर नहीं बनना था, अब ऑफिसर बनना है ना? आयशा को बनना है। आयशा स्कूल जाती है? आयशा स्कूल जाती है? नहीं, स्कूल नहीं जाती। आयशा ने क्या बनना है? क्या? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है इंशाल्लाह डॉक्टर। माँ जी मैं बड़ा अफसोस होया जो अल्लाह ताला दा हुक्म ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इंसान की कर सकता है, लेकिन मेरी दुआवां ने कि अल्लाह ताला उन्होंने दे अगे दा सफ़र आसान करे। तुसी की कहोगे माँ जी, क्यों जलसे ते क्यों जाना चाहते सी? जलसे पे वो पीटीआई से बड़ा प्यार करता था वो। पीटीआई से प्यार करते थे? हाँ, बड़ा ही मोहब्बत करता था ये अपने इमरान खान साहब से। अच्छा। हाँ जी, शुरू से प्यार करता था। शुरू से इमरान खान साहब के साथ? काफ़ी मेहनत कर रहा था उनके लिए। मियाँ महमूद रशीद साहब के साथ वो काम कर रहा था। जी ठीक है। और मेरे ख्याल से उनके हल्के से तो जीते भी हुए हैं वो। जी जीते हुए मियाँ महमूद जी रशीद। बिल्कुल जीते हुए हैं। तो आप इस बात पे खुश थी कि ये सियासत जो कर रहे हैं? नहीं, आप सियासत से खुश नहीं थी? जी मुझे तो कहते थे कि तुम नॉन लीगी हो। मुझे कहते थे बच्चे चिढ़ते, तो मैं तो कहती थी ना किसी की पार्टी में ना जाया करो। मुझे नहीं पता कौन है हुक्मरान, अच्छा है सच्चा है, ये अल्लाह जानता है। मैं बच्चों से हमेशा यही बात करती थी। मैं नहीं जानती नवाज शरीफ सही है, मैं नहीं जानती इमरान खान सही है, ये मेरा खुदा की ज़ात ही जानती है। मैं बच्चों को हमेशा ये कहती, तो बच्चे मुझे तंग करते थे घर में, आंटी साड़ी नॉन लिखी है, ये कहते थे मुझे। और मैं बीच में बच्चों की भी साइड लेती थी। मैं कहती थी नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं इमरान खान के साथ हूँ, मैं तो कहती थी। नुकसान तो माँ जी हमारा हो रहा है, नुकसान तो इन बच्चों का हो गया। नुकसान हमारा है, मेरे कौम के बच्चियों को ये पैगाम है। मैंने उनको भी यही बताया है कि बच्चों अपने घर के बच्चों को देखो, अपनी माँ बहनों को देखो, ना इन लीडरों के साथ जाया करो। देखो आज एक जवान औरत बेवा हो गई है, मेरी बेटी। मैं मेरा बेटा चला गया, मेरे सिर से छत चली गई, मेरी पोतियाँ बाप से महरूम हो गई हैं। मेरी बेटियों और मेरे बेटों, खुदा के लिए ना इन सियासतदानों के पीछे जाया करो। घर में सुकून से रहो। जो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारी माएँ और तुम्हारे बच्चे, उनकी निगरानी करो, उनके फ़राइज़ को पूरा करो, उनको पूरा करो। माई मैं तो अब अल्लाह और उसके रसूल का कहा माना करो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ना, उनकी सुन्नतों को जिंदा करो। हमें क्या पता कौन चोर है, हमें क्या पता कौन चालबाज है, किसी को पता है? कोई बता सकते हैं? अगर नून लीग इस पीटीआई को गालियाँ देती है, पीटीआई नून लीग को गालियाँ देती है, जो जिसको मर्जी गाली दे, इन बच्चों को कौन बताएगा? हमें तो नहीं पता ना। ये खुदा की ज़ात जानती है कौन सही है कौन गलत है। और अपने घरों को आग से ना भरो, इनको बचा लो। देखो गली गली में कैसे दंगा फसाद हो रहा है, क्या हाल है हमारे मुल्क का हो गया है इन सियासत के पीछे पड़ के। इस सियासत ने कितने नौजवान खा लिए, कितने घरों को बेकार कर दिया, माओ के से उनके बच्चों को छीन लिया, बीवियों से उनके शोरों को छीन लिया। मेरे बच्चों, मेरी कौम के बच्चों, कुछ समझ जाओ, कुछ समझो, इनकी सियासतों के पीछे ना जाओ, अपने घरों को बचाओ। हाँ जी, आपने मना किया था जाने से? जी मैंने मना किया था। मेरे पास परसों आया है, मुझे कहती है यहाँ पे पुलिस ने छापे मारे थे ना। पुलिस ने आपके घर पे छापा मारा? इस घर पे छापा मारा ना, तो बहुत ही घर में बच्चे थे, ये रात के पता नहीं किस टाइम उन्होंने मारे। मेरा बच्चा शायद बच जाता, पकड़ने से बच जाता, मेरा बच्चा पकड़ने से बच सकता था ना, बच सकता था। लेकिन वो के छोटे भाई से मिला हूँ बाहर, वो भी बेचारे बहुत परेशान है। वो छोटे भाई जो उनसे उनके हैं, सुहेल भाई,
वो बड़े परेशान हैं। ये सिचुएशन आप क्या देख रही हैं? आप किसी से कुछ कहना चाहती हैं? लोग आपको सुन रहे हैं। बेटा मैंने यही कहा है कि बच्चों को सियासतदानों के साथ ना जाओ, अल्लाह के लिए अपने घर को, बीवियों को, बच्चों, माओ का ख्याल करो, मेहनत की रोटी कमा लो। इन्होंने तुम्हें पैसे नहीं देने, इन्होंने तुम्हें मेरे रिज़्क़ के पैसे नहीं देने। अपनी रेडी लगा लो, अपने छोटा कारोबार कर लो, उसमें बरकत होगी। इसमें कोई बरकतें नहीं है, इसमें जाने जा रही हैं, इसमें छोटे छोटे बच्चे हैं। ये देखो मेरे पोते पोतरी, ये मेरी पोती, ये भी मेरी पोती। इस बाप से महरूम हो गई, कौन देगा इसको? कौन देगा? उसका बाप कौन देगा? बताएं मुझे खुदा के लिए। अब हमारे कौमी खिलाड़ी हो, कौम आपसे मोहब्बत ज़रूर करती है कि आपने हमें वर्ल्ड कप दिया था ना एक ज़माने में, इतनी इज्जत दी थी आपको, अब दुनिया के पीछे पड़ गए हो। अल्लाह के नबी का नाम लेना सही तरीके से सीखो। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, आप बड़े शरीफ हैं, क्यों मार रहे हो दुनिया? अल्लाह ने तुम्हें इतनी दौलत दी, इतनी दौलत दी, किसी चीज़ की कमी है आप लोगों को? मेरा बच्चा चला गया। अगर दुनिया आखिरत में कामयाबी चाहते हो ना, इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमदा शरीफ साहब, आपने मेरी बातें सुन रहे हैं ना? मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। छोड़ दें इस दुनिया का निज़ाम, अल्लाह के निज़ाम, अल्लाह के कानून से मोहब्बत करो। कौन मार कहती है मेरा बच्चा जवान चला जाए? कोई बीवी कहेगी बताए मेरे बेटे? कोई कहेगी? नहीं कहेगी ना, नहीं कहेगी। अल्लाह का वास्ता है, वो भी किसी के लिए इस तरह। खुदा के लिए अपनी कौम पे रहम करें, अपनी कौम पे रहम कर दें और ये जुल्म और तशद्दुद को बंद कर दो। अल्लाह ताला आपको हौसला दे और अल्लाह ताला हमें हदायत दे। सब आपका वर्कर मर गया यार। इसको कौन देगा? उसका बाप कौन देगा? बताएं मुझे। मैं इस बात पे बड़ा हैरान और परेशान होता हूँ कि हम बाकी बड़े मासूम लोग हैं। कोई भी आता है वो हमें अच्छे मुस्तकबिल का लारा लगा के, हमें खबस बाग दिखा के, हमें कहीं भी अपने पीछे रस्सी डाल के ले जाता है। तो ये क्यों ले जाता है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ज़रा जाके देखें, ये ज़मान पाक के बाहर के मनाजर हैं। नज़रिया, कौम, मुल्क, सल्तनत, सब चीज़ें, रियासत एक साइड पे और जुनूनियत, फैनशिप और फॉलोशिप वो एक साइड पे। ज़रा जाके देख के आए। क्या हाल है भाईजान, कहाँ से आए हैं आप? सर जी पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सिंध हैदराबाद से तशरीफ़ लेकर आया हूँ। ये क्या सामान रखा हुआ आपने? ये मेरे को जो है मैं लेकर आया हूँ खान की पिशोवरी सैंडल स्पेशली। अच्छा, मेरी बाइक बेचकर मैंने इनके पोर्टल बनाया है बच्चों के साथ। क्या बेचकर? गाड़ी बाइक बेचकर। क्यों? बस मेरी खान से लगन है, मेरी चाहत है, मेरे आंसू सूख गए, मेरी चाहत है मेरी एक सेल्फी बन जाए खान के साथ। बस ये मैंने पासपोर्ट मैंने लिए। फोटो बनवाना चाहते हैं? बस फोटो बनाना है और कुछ नहीं? और भी कुछ फोटो बना दे मेरा, और कोई मकसद नहीं, बस फोटो चाहिए? तो खुश रखेगा। तो ऐसे करके जोड़ी तो ही है आपने खान के साथ फोटो? नहीं ऐसे नहीं है, असली में चाहिए? असली में। ये मैं अजरक टोपी लाया हूँ ओरिजिनल अच्छी वाली, जो है खान को पहनाने के लिए। कितने बच्चे हैं? रिवायती तो घर पे कितने? 3-4 हैं। 3-4 नहीं, एक बच्चे हैं? क्या बच्चे हैं छोटे। कितने? 3 बच्चे हैं? हाँ बस, बाकी मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे बहन भाई नहीं है। बच्चों को किसके सहारे छोड़ा है भाई? ऐसे ही छोड़िया सारा ताल्लुकात खत्म। बाबा क्या करते हो यार? सब ताल्लुकात खत्म कर ना बाबा, इमरान से बस एक तस्वीर बनवा दे मेरी मुलाकात। एक तस्वीर के लिए सब कुछ? खुश रखेगा अल्लाह परवरदिगार। तो सुन रहे हैं आपको खान साहब, ये भाई बच्चे छोड़ा है, मोटरसाइकिल बेच के उसने चप्पलें ले लिया आपके बच्चों के साथ तस्वीर। खान साहब सुन रहे हैं, कहें खान साहब को। खान साहब मैं आपसे जो है, आप जानते हैं मेरे को, मैं गरीब यतीम हूँ। मेरे लिए, मेरे माँ बाप, बहन भाई, चचा के लिए आप घर पे आए थे तशरीफ लेकर, मतलब बनने से पहले हैदराबाद में आपके घर आए थे? जी जी। तो फोटो नहीं बनवाई था? फोटो जब बने थे, मतलब अब जो है मेरी ख्वाहिश थी वज़ीर आज़म के साथ। तो फोटो नहीं बनवाई? अब नहीं बनी। मैं ये आपके लिए सैंडल लाया हूँ स्पेशली पेशावर से। देखो देखो देखो, ये वेरी गुड यार। ये फोटो बनी तो ये आपकी इमरान खान के साथ? ये तो ऐसे ही है। अच्छा, आप कुछ कहना चाहते हैं खान साहब को? कहें। मैं कुछ कहना, मैं अभी तकरीबन 2-3 दिन हो गया क्योंकि मेरा ये पैगाम इमरान खान तक पहुंच जाए। मैंने तकरीबन कई बार इमरान खान को ख्वाब में देखा है, कई वज़ीर आज़म को देखा। जी हाँ, वैसा मुलाकात नहीं हुआ, ठीक है ना? वैसा तो नवाज शरीफ मिलना चाहते हैं आप उनसे? दिल से रिक्वेस्ट कर दूं मैं। खान साहब वो आपको बड़ा प्यार करता है, इनसे मिलने एक दफा मैंने कह दिया। अगर इमरान खान का कोई खौफनाक वीडियो देखता हूँ तो मुझे रोना आता है, मैं मोबाइल बंद कर। नहीं, आपका दिल कमजोर है। नवाज शरीफ भी वज़ीर आज़म था, लेकिन मैंने सियासत में कोई बात नहीं किया। काम शाम क्या करते हैं? काम लकड़ का काम करता है, बस गुर्बत पे थे, लेकिन कई जगहों में मैंने शिरकत किया। तरक्की का कुछ सोचा जिंदगी में? बच्चे हुए? बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे हैं। हाँ, तो माशाल्लाह पढ़ा लिखा रहे हैं? नहीं, पढ़ाई नहीं है। क्यों यार, बड़ा क्या के ऊपर खेल रहे हैं ना। पढ़ना चाहिए, बच्चों को पढ़ाओ, अच्छा मुस्तकबिल दो। मजदूरी भी करो और पढ़ाई भी करो, इतना हमारे फुर्सत नहीं है ना, हमारे तनख्वाह है ना।
कोई हमारे बात सुनता नहीं। अगर अस्पताल में जाते हैं ना, वो हमारे उधर। कहाँ से हैं आप? मैं देर गाजी खान जहाँपुर से आया हूँ। मैं वहीं गया था जब सैलाब आया था। चौथा दिन मैं इधर आया हूँ इमरान खान से मिलने के लिए। मैंने बोला अगर उसके बाद मर भी जाऊँ ना, मुझे कोई परवाह नहीं है। बुज़दार साहब के हल्के से हैं? जी हाँ। वो तो बड़ा अच्छा अस्पताल बना के आया वहाँ। अस्पताल तो बना है, लेकिन जो अभी लोग बैठे हुए हैं ना, ये लोग हमें सपोर्ट नहीं करता है। नहीं करता। एक दिन मैंने वो खतरे वाले को मना किया, फिर वहाँ डाले आए 2-3, उसने बोला कादर खान आप क्या कर रहे हैं? बच्चों को खतरे पिलाने चाहिए थे, पिलवाए आपने? नहीं, मैंने फिर पिलवाया। मैंने उसको बोला मेरे घर बैठ जाओ, 1 साल भी अगर मैं आपका ताबेदार हूँ ना, मैं आपका खाना। अल्लाह ताला हमारे हालात बेहतर करे, मेरी दुआ आपके लिए। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। यहाँ मजदूरी करते हैं? नहीं, मैं तेरा गाजी खान में उधर मजदूरी करता हूँ। तो आप छुट्टी पे आए हुए घर मजदूरी के? छुट्टी भी नहीं है, मैंने काम छोड़ दिया। फोन पे खान साहब की फोटो रखी हुई है आपने? कोई बहुत रखी हुई है। फोन तो बड़ा अच्छा रखा हुआ आपने। कितने का आता है ये? 20-25 हज़ार का है। मजदूरी करके कैसे ले लिया आपने ये फोन? बस लिया है। हाँ, बच्चों को पढ़ाना चाहिए था, फोन ले लिया आपने। फोन अच्छा है आपका, थैंक यू। हाथ मिलाएं हमसे, बहुत शुक्रिया आपका। तुझी कौन हो? टैगर है? PTI टैगर। टैगर करता की है? हम खान साहब की हिफाजत करते हैं। किस तरह हिफाजत कर? 2 माह हो गए हमें यहाँ। 2 माह हो गए हैं? 2 माह से घर नहीं गया? किधर से आए हैं? पखर से। तो घर क्यों नहीं गए? घर जब टाइम मिल जाए चक्कर लगा लेते, फिर आ जाते। तो मजदूरी कोई घर का खर्चा कैसे चल रहा है? क्या हो रहा है वहाँ पे? घर का खर्चा बस रब दे रहा है। ये तो बड़ी गलत बात है यार। आप अपना घर पर छोड़ के आ गए हैं, अपने घर का खर्चा कौन चला रहा है? खान के लिए, बीवी बच्चे खान के जिनको पैदा किया है, जिनको आपने दुनिया में लेके आए, उनके लिए हमें रिस्क दे रहा है, वो सबको दे रहा है। नहीं समझ नहीं आई ये बात? आप नहीं समझ आए? नहीं, जो अल्लाह ताला हमें रिस्क दे रहा है। नहीं, वो बात तो ठीक है। हाँ जी। अपने बच्चों को उनको कमा के खिलाएं, एजुकेशन दिलाएं, कुछ तब बड़े अच्छे माशाल्लाह पढ़ रहे हैं। पढ़े हैं? आप क्या करते हैं काम? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी क्या करते हैं? इससे क्या कर रहे थे? 2 महीने से पहले क्या कर रहे थे? 2 महीनों से पहले मिस्त्रियों का काम करते। मिस्त्री का काम करते थे? अच्छा, घर बनाते हैं। तो अभी कोई घर नहीं बनाया? नहीं, अभी नहीं बनाया। तब से ये खाना पीना कहाँ से होता है? कपड़े शपड़े अच्छे पहने हुए हैं आपने? तो ले आते हैं घर से, 3-4 सूट रखे हुए हैं साथ। फोन कौन सा रखा हुआ दिखाएं आप? टच फोन रखा हुआ आपने? नाइस नाइस, गुड। कितने का आता है ये? 18.5 के। और चले, अच्छा फोन है, टच फोन। इस पे खान साहब को देखते रहते हैं आप? हाँ जी। फॉलो करते रहते हैं? वेरी गुड। चले, खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाना आपने? उसके बाद क्या होगा? इंशाल्लाह पाकिस्तान अपने पाँव पर तभी खड़ा होगा जब खान साहब आएंगे। वाह वाह वाह। तो आप अपना ख्याल रखें, बाल बच्चों के लिए कमाई शमाई किया करें, मेहनत मजदूरी करें। मुल्क तब तरक्की करेगा जब आप तरक्की करेंगे। इंशाल्लाह। आप इस तरह यहाँ बैठे रहेंगे, तरक्की नहीं करेंगे तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? इंशाल्लाह जरूर। ये बातें बड़ी अहम है, इसको सुनना चाहिए। और वो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बुत तोड़ दो, खौफ के बुत। खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। बुत जरूर तोड़ दो, पर नए बुत मत बनाना। हाँ, मैं इसका भी एहतराम करता हूँ और बहुत दिल से एहतराम करता हूँ। एक इंसान है, उसकी राय है और मैं उसका बहुत एहतराम करता हूँ। ये इसलिए सिर्फ दिखाया आपको कि लोग इस तरह खान साहब से प्यार करते हैं। आपके लिए हकीकत आपके लिए बयान कर दी। लेकिन जो खान साहब रिटर्न में लव करते हैं वो इस तरह है कि कोई बंदा शहीद हो जाए ना इनकी पार्टी का, इनके लिए सड़क पे निकला हो और बेचारा जान से हाथ धो बैठे, तो सिर्फ ट्वीट कर देते हैं उसके लिए कि मुझे बड़ा अफसोस है उसका, या उसके माँ बाप को घर बुला लेते हैं, आयो भाई मैं ताड़े ना अफसोस करना है। तो बादशाह सलामत फिर टांग पे टांग रख के बैठ जाते हैं और वो जिस बंदे के सारी ज़िंदगी उजड़ गई होती है वो उनके सामने यूं करके बैठा होता है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये खौफ के बुत तो आप तोड़ रहे हैं, लेकिन ये अंधी मोहब्बत का जो बुत आप अपने दिल में बना रहे हैं, इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आपकी आने वाली नस्लें इस ग़ुलामी के अंदर रह जाएंगी, इस ज़हनी ग़ुलामी के अंदर रह जाएंगी अगर आपने खुद ये बुत ना तोड़े। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त सिर्फ इतनी सी है कि सबसे पहले पाकिस्तान, ये फ़िक्रा जिन्होंने कहा वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये फ़िक्रा बहुत बड़ा फ़िक्रा है। ये लाइन बहुत बड़ी लाइन है और ये लाइन हर पाकिस्तानी के लिए होनी चाहिए कि सबसे पहले पाकिस्तान। जो चीज़ पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है वो मेरे लिए नुकसानदेह है। पाकिस्तान से बढ़कर कोई फ़र्द या कोई शख्सियत नहीं है। रियासत पाकिस्तान से बढ़कर कोई सिंगल इंसान नहीं है। ये रियासत है तो मैं हूँ, ये मुल्क है तो मैं हूँ। बाहर दुनिया में मेरी पहचान पाकिस्तान है। बाहर दुनिया में अगर कोई मुझे जानता है तो मेरे ग्रीन पासपोर्ट से जानता है। अगर मैं ही अपने ग्रीन पासपोर्ट, अपने मुल्क, अपने परचम की, अपनी रियासत की इज़्ज़त नहीं करूँगा तो दुनिया में मेरी इज़्ज़त कोई नहीं करेगा। मैं आपको बार बार सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें, जो टकराव, जो तसादुम
एक लीडरशिप करना चाह रही है वो तसादुम का सिर्फ और सिर्फ नुकसान है आपको, उससे जान भी जा सकती है, उससे आप अपने मुल्क और रियासत को तकलीफ भी पहुंचा सकते हैं, उससे आप अपने मुल्क और रियासत के लिए नेक नामी पैदा नहीं करेंगे बल्कि बदनामी का सबब बन सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें बार बार मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले पाकिस्तान से पहले कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद पाकिस्तान, और पाकिस्तान जो सा है उसके लिए जीना मरना है। पाकिस्तान से बढ़ के कोई शख्सियत नहीं है, पाकिस्तान से बढ़ के कोई सियासी कदावर शख्सियत नहीं है। पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान की जो नेक नामी है वो पाकिस्तान के रहने वाले लोगों की नेक नामी है। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।